कोई दिक्कत परेशानी आप सभी को नहीं होगी। तो आ जाओ, आज की अपनी क्लासेस को हम लोग रिज्यूम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आ जाएं आप सभी, आज की अपनी क्लासेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज की क्लासेस में हम सभी को क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। समझते हैं और जानते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो भाई क्वेश्चन टैग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग में आपको ये तो जरूरी होगा कि आपको जानना कि क्वेश्चन टैग आखिर है क्या। तो आप कहना कि हिंदी में जो हम ना कहते हैं, हिंदी में जो हम ना कहते हैं वही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग कह लिया जाता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना, वही इंग्लिश में क्या है, क्वेश्चन टैग कहा जाता है। वही सेम इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग कह लिया जाता है। अब आप ये बताना, जैसे हम सभी कहते हैं ना, क्या आपको, क्या सोशल मीडिया इस समय बच्चों को बर्बाद कर रहा है ना। तो मतलब जब क्वेश्चन टैग हम यूज करते हैं ना, तो जो लिसनर होता है, लिसनर से हम कंफर्मेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग का यूज हम क्या करते हैं, लिसनर से कंफर्मेशन की बात करते हैं। जो लिसनर होता है सामने वाला, उससे अगर हम कंफर्मेशन की बात करें, उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग कह लिया जाता है। उससे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग। तो अगर हम सामने वाले से कभी कंफर्मेशन की बात करें, अगर हम सामने वाले से कभी कंफर्मेशन की बात करें, वही कहा जाता है क्या, क्वेश्चन टैग कह लिया जाता है। तो अगर कभी भी सामने वाले से कंफर्मेशन की बात की जाए, तब आप कहना कि वो क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग कह लिया जाता है। सामने वाले से अगर आप कंफर्मेशन की बात करें। अब एक बात कहना आप सभी कि क्वेश्चन टैग में जो स्पेशल चीजें हैं वो आपको क्या याद रखनी है। तो आपको क्वेश्चन टैग में ये याद रखना है कि देखो, इसमें पहली बात तो सेम टेंस होना चाहिए। मतलब ये है कि आपका स्टेटमेंट जिसमें है, क्वेश्चन टैग भी वही होना चाहिए। क्वेश्चन टैग कहने का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। शॉर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ये, ठीक है ना। अब कहना कि इसमें सेम टेंस होना चाहिए। एक बात और भी कि इसमें ऑलवेज कंप्रेस्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्रेस्ड फॉर्म होनी चाहिए। कंप्रेस्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या संक्षिप्त रूप होना चाहिए। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का क्या होना चाहिए, एक संक्षिप्त रूप होना चाहिए। अब इतनी बात तो पता है कि हेल्पिंग वर्ब टोटल होती कितनी है, 24। कितनी होती है, टोटल आपकी 24 होती है। तो आप ऑक्सिलरी वर्ब कहें या फिर हेल्पिंग वर्ब कहें, ऑक्सिलरी वर्ब लिखें या फिर क्या हेल्पिंग वर्ब लिखें, तो आप कह लीजिए कि भाई ये दो टाइप की होती है। एक तो प्राइमरी होती है जिसका यूज हम सभी टेंस में करते हैं, और एक होती है क्या, मॉडल होती है। और एक होती है क्या, मॉडल होती है। अब ये बताना कि अगर हम प्राइमरी की बात अगर आपसे करें, तो प्राइमरी में कौन कौन सी होती है, तो आप कहना टू डू, टू हैव, और क्या टू बी, और क्या टू बी। अब देखिए, टू डू का मतलब क्या है, डू डज या डिड है। टू हैव का मतलब क्या है, टू हैव का मतलब ये कि हैव, हैज, और क्या हैड है। और टू बी का मतलब क्या है, डू डज और क्या डिड है। डू डज और क्या डिड है। ये होता है टू बी, टू डू, और क्या टू हैव कहा जाता है। देखिए ये टोटल अपनी कितनी होती है, 11 होती है। 11 काउंट कर लेना। मॉडल प्योर मॉडल और सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल के नाम से जानी जाती है। आप इसे सेमी या मार्जिनल मॉडल के नाम से जानते हैं। मतलब ये इस वजह से क्योंकि इसमें आधी हेल्पिंग वर्ब और आधा मेन वर्ब, मतलब ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के गुण होते हैं। इस वजह से आप इसे सेमी या मार्जिनल मॉडल के नाम से जानते हैं। देखिए अगर प्योर मॉडल की बात की जाए तो आप कहना कि क्या होता है, कैन, कुड, मे माइट,
शैल, शुड, वेल, वुड, वेल, वुड, मस्ट और क्या आट टू, ये आपके हैं। और अगर हम वहीं पर प्योर या मार्जिनल की बात करें तो आपके ना नीड, डेयर और यूज टू, ये तीन होती है। नीड, डेयर और क्या, यूज टू और अपनी, ये कितनी होती है? तीन होती है। बात समझ में आया? अब कहना कि इन्हीं के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का हमें क्या चाहिए? कंप्रेस्ड फॉर्म चाहिए। तो क्वेश्चन टैग में ऑलवेज क्या चाहिए? कंप्रेस्ड फॉर्म चाहिए। हेल्पिंग वर्ब और नॉट का क्या चाहिए? कंप्रेस्ड फॉर्म चाहिए। तो ये टोटल 24 होती है, पता है सभी को। अगर इनमें से कुछ जान जाए, मतलब कौन कौन सी, कि आप कहना कि देखो इज और सॉरी, आप कहना पहला कि विल और नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म होता है वोंट। शैल और नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म होगा सेंट, सेंट। फिर कहना कि आर और नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म होगा क्या? सॉरी, एम नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म क्या होगा? एमेंट, नहीं आरेंट होगा, आरेंट होगा। फिर कैन नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म क्या होगा? कांट होगा। कैन नॉट का कंप्रेस्ड फॉर्म क्या होगा? कांट होगा। एम नॉट का आरेंट होगा, सैल नॉट का सैंट होगा, विल नॉट का वोंट होगा। अब अगर आपको ये बात पता है इतना, तो आप कहें कि इसके सिवाय जितनी भी बस्ती है ना, उनके साथ क्या करो कि एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो, उनका कंप्रेस्ड फॉर्म बन जाएगा। जैसे अगर आपको इस का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो, हैव का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो। अगर इसका अगर आपको मस्ट का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो। अगर अच्छा एक बात और है, इसमें एक चीज और पढ़ लेना, मे नॉट का कांट बनता है, मे नॉट का भी कांट बनता है, ठीक है, मे नॉट का भी कांट बनता है, बाकी के साथ एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो। फिर अगर माइट का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो, हैड का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो, ठीक है, एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो। अगर आपको हैज का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो, शुड का बनाना है तो एन एपस्ट्रॉफी टी लगा दो। और अगली बात, इसमें तीसरी बात यह है कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कोई प्रोनाउन। और प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर कोई देयर भी एक सब्जेक्ट बनता है, देयर और वन सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो जो इसका सब्जेक्ट हो सकता है क्वेश्चन टैग का, वो कोई प्रोनाउन, देयर या फिर वन हो सकता है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक बार अगेन आप सभी से देख लो। वीडियो रुकी तो नहीं यार, मेरे एंड से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। सुप्रियन, बाकी और किसी का कमेंट भी नहीं है। मेरे एंड से ठीक चल रहा है, बाकी किसी का कमेंट भी नहीं, मतलब ठीक चल रहा होगा, ठीक है ना? चलो कर लिया आपने। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को अगेन मैं रिवाइज करता हूं कि जो आपका क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में आपको यह याद रखना है
क्वेश्चन टैग में ये याद रखना है आपको कि पहली बात तो क्वेश्चन टैग जो हिंदी में ना कहा जाता है वही इंग्लिश में क्वेश्चन टैग होता है। दूसरी बात आप सभी को ये याद रखना है, पहली बात हिंदी में जो ना कहा जाता है वही आपका क्या होता है, क्वेश्चन टैग होता है। दूसरी बात आप सभी को याद रखना है कि क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन टैग आप सभी ये कहना कि जो सामने वाला होता है ना उससे कंफर्मेशन की बात की जाती है, सामने वाले से कंफर्मेशन की बात की जाती है, तब हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाते हैं। चलो थोड़ा सा यार लैग मेरे पास भी आया, अभी क्या ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लैग मेरे पास भी आया। अभी क्या ठीक है, एक बार बताएं जल्दी, फिर स्टार्ट करें, मैं देख रहा हूं। मेरे एंड से ठीक चल रहा है यार, बट थोड़ा सा कंप्यूटर में लैग आया था। अभी मेरे एंड से ठीक चल रहा है, ठीक है ना। चलो देखो आगे, अब क्या है समझो। क्वेश्चन टैग में आपने कहा जो हिंदी में ना कहा जाता है वही क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग हम सामने वाले लिसनर से कंफर्मेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम सभी कंफर्मेशन की बात करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप घर जा रहे हो ना, तो जब हम ना कहते हैं हिंदी में ना तो हमें एक डाउट आ जाता है। नाउ इट्स वर्किंग प्रॉपरली, वेरी गुड। जब ना कहते हैं तो क्या एक डाउट आ जाता है, डाउट आ जाता है, तब वो कहते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं, या फिर नहीं हम नहीं जा रहे। मतलब सामने वाले से अगर कंफर्मेशन की अगर कभी बात करें तब आप क्या यूज करें, वहां पर क्वेश्चन टैग का यूज। फिर इसमें आपको याद रखनी है कि आपको जो टेंस होगा ना वही क्वेश्चन टैग होना चाहिए, मतलब सेम टेंस होना चाहिए। जैसे कैसे, सुनो, अगर एक सेंटेंस अगर हमने लिख दिया कि ही हैज वर्कड हार्ड, तब कहना कि इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तब कहना कि इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, तो एक बात कहना इसमें और, कि अगर कभी स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस प्लस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेल वाला आपने देखा होगा, नॉर्मल सेल में भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा यूज होता है। तब कहना कि सेम टेंस होना चाहिए, मतलब यह हुआ
कि जो हेल्पिंग वर्ब इसने रख रखा है वही सेम हेल्पिंग वर्ब यहां पे रखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में ऑलवेज क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए, हमने ही कर लिया। अब कहना कि पूरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखो, हैजंट ही। फिर कंप्रेस्ड फॉर्म कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब में एन एपोस्ट्रोफी टी लगा करके कंप्रेस्ड फॉर्म, इन 5 को छोड़ करके बाकी सभी 19 के साथ एन एपोस्ट्रोफी टी लगा लो, क्वेश्चन टैग का कंप्रेस्ड फॉर्म बन जाएगा। सब्जेक्ट इसमें ऑलवेज क्या होगा, कोई प्रोनाउन ही होगा। आते हैं अपने सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देख करके एक बार आंसर बताओ आप हमें क्या बनेगा। चले, आपने कर लिया ये। अब कहना कि आप सभी चलो ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो आंसर आप जल्दी जल्दी करते हुए चलो। आप कहना इसमें सुनना और समझना ध्यान से। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट, ठीक है। आप कहना सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे, तो आप क्या लिख लो, दे लिख लो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लो। हेल्पिंग वर्ब एक बात समझना कि दोनों को मत लेना, जो पहला वाला होता है वही हेल्पिंग वर्ब होता है, आपने विल ले लिया। लेकिन एक बात कहना कि सेंटेंस ये क्या है, अपना पूरा पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए तो हमें क्या कहना चाहिए, वोंट कहना चाहिए। क्या हमें वोंट दे कहना चाहिए, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना चाहिए, मतलब हमें क्या वोंट दे कहना चाहिए। आंसर ये आप लगाएं और आंसर कहें ये आपका क्या है, गलत है। अगला देखो, शी हैज अ गर्ल इजंट इट, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि देखो जो हैव है ना, हैव की कोई फॉर्म हो, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैज, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। एक बात समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती, मेन वर्ब। अब हैव की कोई भी फॉर्म हो, अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब कहना कि ये क्या हुआ, आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ। बट अगर हमने ये कह दिया कि हैव के साथ अगर कोई नाउन आ जाए तब कहना कि क्या है, मेन वर्ब है। तब कहना कि क्या है, एक मेन वर्ब है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ही हैज वर्किंग हार्ड, ही हैज वर्कड हार्ड, ही हैज वर्कड हार्ड, तब आप कहना एक बात कि देखो इसके साथ वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म है तो ये फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बट अगर हमने ये कह दिया कि ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो आप कहना इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, कोई नाउन है, तो मतलब ये खुद अपनी क्या है, एक मेन वर्ब है। अब अगर मेन वर्ब है तो फिर किस टेंस में है ये,
तो आप कह देना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तब आप क्या लिखोगे इसमें, तब आप ये कहोगे कि शी हैज अ गर्ल। गर्ल क्या है, एक नाउन है। गर्ल क्या है, एक नाउन है। अब कह देना कि ये क्या हो गया कि ये तो मेन वर्ब हो गई, फिर टेंस कौन सा है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एक बात बताना, हमने क्या किया, सी लगा लिया, चलो ठीक है सी लगा लिया। फिर कहना कि अगर सी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या बन जाएगा, तो हैज तो अब लगेगा नहीं क्योंकि मेन वर्ब है। तो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती, तो आपने क्या कर लिया, डज लगा लिया। और फिर सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना लो, डजंट सी। एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। तो एक बात बताना कि ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट इसमें ये है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, तो आप कहना कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दे लगाएंगे। एक बात आप सभी याद रखना कि अगर कभी भी आपके साथ आ जाए क्या, डैश वन डैश बड़ी या नन, ईदर, नीदर या ईच, तो इनमें क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनमें क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तब आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले एवरीबडी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, दे, हमने दे बना लिया। फिर कहना कि यहां तो एवरीबडी के अकॉर्डिंग हैज लगा था, बट अब दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव लगेगा, हमने हैव भी लगा लिया। सेंटेंस ये पूरा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है। ही इजंट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम। ही लिख लो, ही हमने लिख लिया, ही हमने क्या किया, लिख लिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो हमने इसको क्या किया, लगा लिया। स्टेटमेंट नेगेटिव है, आपका सेंटेंस क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग, मतलब आंसर ये बनेगा, इज ही। देखिए क्वेश्चन टैग आसान है, जितनी बातें हमने आपको सिखाई उतनी ही बातें इसमें सीखने की आवश्यकता है, इसके अलावा है ही नहीं। बात बताना कि अगर कभी आपकी क्लॉज आ जाए, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आप बनाना किस क्लॉज का, प्रिंसिपल क्लॉज का टैग बनाना। आप प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट जानते होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी कौन कौन से, फैन बॉयज, इनके बाद आने वाली क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके बाद आने वाली मतलब इनके अलावा कंजंक्शन अगर कोई आए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो आप कहना कि प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट आ जाए तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या बनाए, क्वेश्चन टैग बनाए। लेकिन अगर प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट आ जाए तो आप किसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी, आप दोनों के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे इसमें देखो, आप कहना कि व्हाट एक कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेट हो, तो आप कहना कि भाई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या है, तो क्या लिखेंगे, वोंट का विल लिख लेंगे, फोन विद एनुअल बोनस। अगर कभी आपके साथ इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर कभी आपके साथ इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप कहना, सुनो कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गई है तो भी इसका कुछ से स्टार्ट हो गई है तो भी क्या बनेगा, विल यू ही बनेगा। या फिर
डोंट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है तो भी क्या बनाना, विल यू बनाना। या फिर लेट लगा करके आया हुआ है तो भी क्या करना, विल यू बनाना। बट एक बात याद रखना, एक्सेप्शन में एक बात याद रखना कि अगर कभी इसी क्वेश्चन टैग में लेटस आया हो तो इसका शैल भी बनेगा, बाकी इंपेरेटिव सेंटेंस कहीं भी पाओ विल यू बना दो। हमने कहा इसका क्या लगेगा, शैल भी, लेटस का शैल भी, बाकी इंपेरेटिव सेंटेंस कहीं भी पाओ विल यू लगा दो। हेलो, वॉइस कट हो रही है कंफर्म, तो रुकना थोड़ा सा। चलो अब देखो, अब ठीक है भाई। हाँ, अब मेरे ख्याल से ठीक होगी। मैं एक बार वॉइस ओपन करके चेक कर ले रहा हूं। चलो अभी क्या वॉइस ठीक है, चेक कर लेना एक बार फिर बता देना, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने क्या कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस का सभी का जो कुछ भी आए क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा। किसको छोड़ करके, लेटस को छोड़ करके, कि अगर लेटस कभी आ जाए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सैलरी बनेगा। हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस का सबका वैल्यू बनेगा लेटस को छोड़ करके, कि अगर कभी लेटस आ जाए तो इसका क्या बनेगा, सैलरी बनेगा। बात क्लियर है, बात समझ में आया, इसका सैलरी बनेगा। तब आप कहना आप सभी कि लेटस बाय अ न्यू फोन विद द एनुअल बोनस, तो आपके कहना कि लेट्स कहो या लेटस कहो सेम है, आप लेट्स लिखो या फिर लेटस लिखो, आप लेट्स कहो या लेटस कहो एक ही बात है। तुमने कहा लेट्स बाय अ न्यू फोन विद द एनुअल बोनस कैन वी, तो आप कहना कि लेट्स बाय अ न्यू फोन विद द एनुअल बोनस, ये कहना गलत है। हमें कहना चाहिए क्या, हमें कहना चाहिए शैल वी। आंसर ये होगा। एक बात बताना कि क्वेश्चन टैग में वन का सब्जेक्ट ऑलवेज वन ही होता है, कुछ और नहीं होता। वन का वन ही रखा जाता है, देर का देर ही होता है। देखो हमने कह दिया कि सभी नाउन का कोई प्रोनाउन होगा। अगर नाउन आया है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। बट अगर कभी आपके साथ वन आया है तो वन का वन ही होता है और देर का देर ही होता है। और देर का देर ही कहा जाता है। तो सुनो अब आप सभी क्या कहोगे, आप लिखोगे वन कैन नॉट, तो आप कहना कि इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, वन होगा। फिर कहना कि इधर कांट कैन नॉट लगा है तो हमें क्या कैन लिखना होगा, चूंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, मतलब कैन वन। आई एम योर फ्रेंड एमंट आई, तो एक बात बताना है, इंग्लिश में एम के साथ एन जो है अलाउड ही नहीं है, इस वजह से आपने आई तो लिखा, ठीक है। फिर कहना कि जो एमंट बनना चाहिए ऐसा, बट एमंट की जगह पर हमें क्या लिखना होगा, आरंट, क्योंकि एमंट पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखना, आरंट आई, और आंसर नंबर ये लगाना। आई एम नॉट गोइंग टू फुट द बिल फॉर रिपेयर्स, तो एक बात करना, आई लिखा गया है तो आई को हमने क्या कर लिया, आई बना लिया, ठीक है, आई बना लिया।
अब देखो एम नॉट लिखा गया है तो हमने क्या कर लिया, एम बना लिया। अब इसको आर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मत समझ लेना कि अगर एमेंट को आरएंट बना लेते हैं तो यहां पर एम नॉट लिखा है तो इसके लिए आर आई कर लेंगे, गलत होगा। वो एम आई ही होगा। वो क्या, एम आई ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। बात समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। चलो अगला देखो, इट विल बी रेनिंग वॉन्ट बी इट, तो आप कहना कि इसका तो वोंट बनाएंगे, पता ही है सभी को, और इट लिख लेंगे। बी लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, अकम्प्लिश अ हरकुलियन टास्क, क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा। क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा। बिना सोचे विचारे इंपेरेटिव सेंटेंस में वैल्यू। बट लेट्स या लेटस आ जाए तो उसका शैल भी बनाना। अगला देखो, नेवर एड फ्यूल टू द फायर, तो आपको है ना इसका भी क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा। फिर सी यूज टू, अच्छा इस बात को आप सभी समझना कि सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। एक बात समझना कि अगर मान लो इस सेंटेंस को मैं आगे लिख लूं, सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब उसे मॉर्निंग में वॉक वॉक करने का आदी है। सी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब कहना कि इसका एक बात बताना, इन द मॉर्निंग, अगर इसका हमें कभी मान लो नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो इसका नेगेटिव आप कैसा बनाएंगे, इसका नेगेटिव आप ऐसा बनाएंगे क्या, सी यूज्ड नॉट टू, सी यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, कहना ऐसा नेगेटिव बनाना गलत होता है। ये इसका नेगेटिव कुछ लोग कह देते हैं जरूर ऐसा, लेकिन ये क्या है आपका गलत है। ये क्या है आपका गलत है। आपका सही क्या होना चाहिए, चले अब कर लिया आपने। इसका नेगेटिव जो है लोग ऐसा कहते हैं लेकिन गलत है। इसका नेगेटिव होना चाहिए, सी डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसका नेगेटिव ये होना चाहिए। इसका नेगेटिव जो है वो ये होना चाहिए। अब कहना कि इसका अगर कभी क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब कह देना सी को हमने क्या किया, से लिख लिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप इसे मॉडल वर्ब की तरह मत मानना। वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब क्या लगेगा, डिड लगेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव होगा, क्या लगाए, डिडंट सी। क्या लगाए, डिडंट सी। अगला सवाल देखें। अब कहना कि सी यूज्ड टू, अब कहना कि इसका जो बनेगा वो डिडंट सी बनेगा ना, आंसर नंबर सी होगा। आई नीड योर हेल्प, तो एक बात बताना कि नीड यहां पर क्या है, नीड यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बोलो हाँ या नहीं। तब कहना आई को आपने क्या किया, आई लगा लिया। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। तो आपने आई के अकॉर्डिंग डू लगा लिया, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग क्या होगा, नेगेटिव, मतलब क्या, डोंट आई, मतलब क्या होगा, डोंट आई। अगला देखें,
आई डेयर नॉट। अब एक बात बताना, देखो नीड और डेयर के साथ सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन एक चीज होता है, अगर आप कहना कि नीड और डेयर के साथ नॉट आ गया, नीड और डेयर के साथ नॉट आ गया, तो ये नीड और डेयर क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज मेन वर्ब है। अदरवाइज क्या है? ये मेन वर्ब है। तो नीड और डेयर के साथ आ गया तो हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज क्या है? ये मेन वर्ब है। तो नीड और डेयर के साथ नॉट आने के केस में हेल्पिंग वर्ब है, अदरवाइज ये है क्या? एक मेन वर्ब। नीड और डेयर के साथ नॉट आ जाए हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज मेन वर्ब। क्लियर? अब कहना आप सभी कि आई डेयर नॉट फेस योर टीचर, तो आपने कह दिया डेयर के साथ नॉट है तो मतलब डेयर हेल्पिंग वर्ब है। अगर डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो आपने क्या लगाया? डेयर लगाया और आई लगा लो। नथिंग इज परमानेंट, तो एक बात बताना, नथिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इट लगा लोगे। चूंकि नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव है तो इज केवल लिख लोगे और क्या कहोगे? इज इट। देयर आर सम sheep इन द जंगल, तो देयर आर, देयर के लिए देयर ही आप लगाते हो, हमने बताया ना, देयर के लिए देयर ही लगाते हो। और आर लिखा है तो आर का आरएंट कर लो। अगला देखिए, अगला देखिए क्या लिखा गया आपका। देयर दैट वॉज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी, तो एक बात समझना कि अगर कभी आपका दिस और दैट आ जाए ना, तो इसमें क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जानते हो क्या बनाया करो? इट बनाया करो। क्या? इट बनाया करो दिस और दैट आने पर। और दीज और दोज आने पर क्या बनाया करो? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे बनाया करो। तो दिस और दैट आने पर इट बनाया करो, दीज और दोज आने पर क्या बनाया करो? दे बनाया करो। ठीक है ना? आप इस बात को समझ करके रखना। तब आप क्या कहोगे? मेरी बात को सुनो। तब आप ये कहोगे कि दैट वॉज अ हरकुलियन टास्क फॉर मी, तो आप कहना दैट लिखा गया तो इट लगा लिया हमने। चलो ठीक है, हमने यहां पर क्या किया? इट लगा लिया। फिर कहना वॉज लिखा गया तो आप क्या करो? वॉज का वॉजेंट बना लो और क्या लिख लो? वॉजेंट इट। अगला देखो, आई नो लिटिल अबाउट संदीप। एक बात बताना, लिटिल और फ्यू नेगेटिव मीनिंग देता है, सबको पता है कि लिटिल और फ्यू नेगेटिव मीनिंग देगा, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, तो आप कहें कि भाई आई को हमने लिख लिया, आई लगा लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमने डू लगा लिया, और ये नेगेटिव मीनिंग देगा ही तो पॉजिटिव बनेगा, डू आई। नीदर ऑफ द बॉयज, तो आप कहना इसका सब्जेक्ट है क्या? नीदर है। नीदर के लिए क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग दे बनाते हैं, पता है सभी को, हमने बता दिया। नीदर के लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या बनाते हैं? दे बनाते हैं। आप क्या लिख लो? दे लिख लो। नीदर ऑलरेडी एक नेगेटिव है। अच्छा, यहां नॉट, यहां से नॉट हटा लो, यहां से नॉट हटा लो। नीदर ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव, मतलब केवल हमें लिखना पड़ेगा क्या? कैन दे। लास्ट एक सवाल और भी आपके पास। आई फील आई एम राइट, अगर कभी ऐसा आ जाए, आई फील, आई सपोज, आई थिंक, अगर कभी ऐसा आ जाए ना, तो आप कहना कि इनके बाद जो होगा कंफर्मेशन, मैंने कहा कि आई फील, मुझे लगता है कि मैं सही हूं ना, तो कंफर्मेशन किस बात की हो रही है? आई एम राइट की हो रही है। अगर कंफर्मेशन आई एम राइट की हो रही है तो आप कहना कि आई को आई बना लो, और जो एम है तो एम नॉट होना चाहिए, तो एम नॉट तो बनेगा नहीं, आर एंड आई बन जाएगा। और क्या लिख लो? आर एंड आई। और क्वेश्चन टैग यहीं से कंप्लीट हो गया आपका। एक